आइए ना, मैंने कहा उर्दू दान बना रहे हैं हम लोग के, अगर अच्छे रहे तो सब बच्चों को लाओ बोल रहे ना वो अब यहाँ पे आप करते हो क्या? छोड़ क्यों दिया तुमने? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे जो आज जो तीसरा दिन है ईद का और यहाँ पे जो खुशियाँ और गुलनाज महमूद मैडम हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने जो बच्चों को यहाँ ईदी भी तकसीम की और बच्चों का हौसला भी बढ़ा। यहाँ पे बच्चों को यहाँ खाना भी खिलाया गया और बच्चे यहाँ बड़े खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि कोरोना वायरस के बाद जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद जो कोरोना वायरस की वबा है वो हमेशा चल रही है, अभी तक चल रही है। तो बच्चे यहाँ बड़े खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि देखिए पार्क भी बंद हैं, बहुत सारी जगह ऐसी है वो बंद हैं। तो बच्चे यहाँ पे आए, बड़ा खुशी मनाई यहाँ पे और मैडम ने एक अच्छा इंतजाम किए गए यहाँ पे। बच्चों की जो हौसला है वो यहाँ पे हौसला भी बढ़ा। हम इन्हीं से पूछेंगे, यहाँ पे एक मौजूद हमारे साथ सर भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, यहाँ पे जो आज प्रोग्राम रखा गया इस हवाले से क्या किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल मुल्क में मौजूदा जो सूरत हाल है तो ज़ाहिर से बात है कि खुशियों का ज़रा फुकदान इस वजह से भी है
के लोगों को बाहर कोरोना की वजह से निकलने की और घूमने फिरने की जो है ज़रा पाबंदी का सामना है। तो इसी वजह से आज अनवार महमूद मेमोरियल वेलफेयर सेंटर के ज़ेर इंतज़ाम नादार बच्चों के साथ ईद मनाने की तकरीब का अहतमाम किया गया। मैं बाहैसियत निगरान आला अनवार महमूद वेलफेयर ट्रस्ट और मेरे साथ मेरी मुआवन खुसूसी और मेरे इस तंज़ीम की रूह रवां मोहतरमा गुलनाज महमूद साहिबा, जो एक स्कूल में मौल्लिमा के फ़राइज़ बतौर हेड मिस्ट्रेस अंजाम देती हैं। इनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन समाजी बहबूद का जो नुमाया अंसर इनकी शख्सियत में पाया जाता है वो मैंने कम ही लोगों में देखा। मैंने तालीम के शोबे में इनको बहुत फ़ाल पाया, समाजी खिदमत के शोबे में ये अपनी मिसाल आप हैं, और इनके इस जज्बे और अनथक मेहनत को देखकर मैं भी इनके साथ इस समाजी खिदमत के तौर पर एक खिदमतगार बनकर इनका मुआविन और मददगार बना। गो के मेरी फ़ील्ड या मेरा शोबा इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन मैं बहैसियत एक खिदमतगार मुआविन कार के तौर पर इनके साथ हूँ। मेरा नाम खावर कमाल सिद्दीकी है। मैं उर्दू इत्तेहाद जिंदाबाद पाकिस्तान के फ़ोरम से गुलनाज साहिबा की मुआवनत के साथ उर्दू के नफाज और तरवीज व अशात में भी कुछ खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ, जिसमें मुल्क के तूल व अर्ज़ से अदबा व शुआरा हमारे साथ इस काम में शरीक हैं, और हम उर्दू की तरवीज व अशात के लिए अपनी भरपूर तवानाइयों को सर्फ करके इस काम में मसरूफ़ अमल हैं। और उर्दू की तरवीज व अशात में भी मोहतरमा गुलनाज साहिबा का किरदार एक रूह रवां का सा किरदार है। तो मुझे आज के इस तकरीब में, जिसका न सिर्फ ये कि मैं मेहमान भी था और मुंतज़िम भी था, ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि बच्चों की खुशियों का ख्याल रखते हुए आज की तकरीब में उन्हें ईदी के तौर पर लिफाफों में रखकर कुछ रुकूम भी दी गईं और उनको खाना भी खिलाया गया, और उन बच्चों को खुशियाँ बांटकर ये एहसास दिलाया गया कि खुशियाँ सबकी होती हैं। नवाजिश जी, इनका यही कहना था, खुशियाँ सबकी होती हैं, और बच्चे बड़े खुश नज़र आ रहे थे। गुलनाज महमूद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे भी पूछेंगे। इन्होंने तकरीब घर के अंदर रखी और बहुत अच्छा इंतजाम किए गए ईद के मौके पे। जी मैडम, क्या कहेंगी, आपने एक अच्छा इंतजाम किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजूद में गम मेरी फितरत बदल नहीं सकता, वजूद में गम मेरी फितरत बदल नहीं सकता, मैं क्या करूं, मुझे आदत है मुस्कुराने की। बात इतनी सी है कि हम लोग जिस दौर में खड़े हुए हैं उसमें चारों तरफ हमें मायूसी नज़र आ रही है, और बच्चे ख़ास तौर पे उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। बहैसियत टीचर मैं ये कहूँगी कि अगर हम बच्चों को जो माहौल देते हैं वो उसकी अक्कासी करते हैं, यानी उनके अंदर, उनकी रूह के अंदर भी जो है मायूसी ढलती जा रही है, वो पढ़ाई से बेजार, खेलों से बेजार। तो इसलिए मैंने सोचा कि जो हालात हैं, हम कोरोना का उस देखते हुए हमने बच्चों के साथ ईद बनाई, और मैंने इसी में खावर साहब जो हैं हमारे माशाल्लाह बोर्ड के हवाले से और एक तालीमी बहुत अदबी शख्सियत हैं, और मैंने इनको चीफ गेस्ट बनाया अपना, और हम दोनों ने मिलकर ये प्रोग्राम रखा।
और इसमें हमारे साथ थोड़ी बहुत कहना चाहिए तो कुछ कमी तो हर प्रोग्राम में रह जाती है, लेकिन अपने तौर पे मैंने कोशिश की कि जो हमारे झुग्गियों के बच्चे हैं यहाँ के, हम दूर नहीं जा सकते तो उन सबको अपने घर में बुलाया और हमने केक कटवाया और उसके बाद हमने जो है उनको खाना खिलाया और अपने तौर पे जो हम उनको दे सकते थे बतौर इमदाद, बतौर ईदी हमने उनको दी। उससे मैंने देखा कि बच्चों के चेहरे पे जो खुशी थी ना, उससे मुझे जो खुशी मिली है वो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ऐसा था कि बिल्कुल हम मायूस हो चुके थे इस पूरे महीने में, तो समझ में नहीं आता हम क्या करें। इससे पहले भी खावर साहब ने जो है वहाँ पे कोरंगी में राशन वगैरह बांटा था और फिर ये कि जो कुछ हम करना चाह रहे हैं अल्लाह ताला उसे कबूल कर ले। अब मैं खावर साहब के बारे में बताऊंगी कि हमारे उर्दू के निगराने आला हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को एक अदबी माहौल दे सकें, उर्दू सिखा सकें, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और जब तक बच्चे बोलना नहीं सीखेंगे, जब तक बच्चे लिखना नहीं सीखेंगे तो वो आगे तालीम को कैसे बढ़ा सकेंगे हम। तो मैं खावर साहब की बेहद मशकूर हूँ, आप लोगों की बेहद मशकूर हूँ कि आपने शॉर्ट टाइम में मेरे घर आकर ये सब जो है काम किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि अंदर से मायूसी को निकाल फेंके। अगर हम अपने बच्चों को हौसला नहीं देंगे तो हम कुछ भी नहीं दे सकते। मायूसी कुफ्र होती है मेरा ख्याल में, इतना कहना काफ़ी। अच्छा मैडम, ये बताएं, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एक अच्छा एक प्रोग्राम आपने रखा और आपने जो है आपकी बड़ी खदमात भी है, हमने ये भी देखा है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? आपकी बड़ी खदमात हैं, किसी तारुफ के मुताज भी नहीं है और अच्छा एक प्रोग्राम, रमज़ान में भी एक्टिविटी आप करती रही हैं और ईद के मौके पर भी अच्छा एक आपकी सोच थी, क्योंकि झूले भी बंद हुए हैं, बच्चों के खेलने कूदने की जगह भी बंद हैं कोरोना वायरस के बाद, तो बच्चे यहाँ पे आए बड़े खुश नज़र आ रहे थे आपके साथ, तो क्या कहेंगे? बच्चों के साथ बैठ के आपने खाना भी खाया, यहाँ पे सर भी मौजूद हैं, उनकी भी बड़ी खुशी महसूस हो रही थी यहाँ पे, तो क्या कहेंगे? तो मैं सिर्फ ये कहूँगी, देखें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और ये तो एक वबा है और वबा में अगर सब लोग एक दूसरे से बेजार हो जाएंगे तो बताएं तो फैलेगी, बढ़ेगी। तो मेरा ख्याल है हम सबका यही मैसेज होना चाहिए कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। जब हम अपने खुदा पे भरोसा रखते हैं तो खुदा हमें मायूस नहीं करता। इंशाल्लाह सब दिन परेशानी के ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना पड़ेगा, एक आवाज़ में कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, इनका यही कहना है पाकिस्तान जिंदाबाद। और यहाँ पे जो आज प्रोग्राम रखा, ईद का तीसरा दिन था और बड़ा खुश नज़र आ रहे थे बच्चे, हमें खुशी का इजहार कर रहे थे। मैडम ने बड़ा अच्छा एक इंतज़ामात किए गए यहाँ पे और यहाँ पे खाना भी और बच्चों की जो ईदी थी और बहुत सारे अच्छे गिफ्ट भी रखे गए थे जो यहाँ बच्चों को तकसीम किए गए। जी देखिए, मेरा नाम गुलनाज महमूद है और मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और उसमें भी मैं गरीब बच्चों के लिए काम कर रही हूँ और मेरी कोशिश है कि मेरे स्कूल के बच्चे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें और कुछ ना कुछ ज़रूर करें और माशरे में अपना एक मुकाम बनाएं, क्योंकि अच्छी तालीम और तरबियत ही सब कुछ होती है। अच्छा, बच्चों के जो आज प्रोग्राम रखा गया, क्या कहेंगे? अच्छा, तीसरा दिन था ईद का, खुशी का मनाई गई, तो क्या कहेंगे आगे? जी बिल्कुल, ये जो है ये हमने अपने पेरेंट्स के ऊपर जो है हमारे वालिदैन के लिए हमने फातिहा ख़्वानी भी की है और उनके ही नाम से हमारा है अनवारो महमूद, मरकज़ अनवारो महमूद, और उनके लिए हमने फातिहा ख़्वानी की सबसे पहले और फिर उसके बाद हमने बच्चों को खाना खिलाया, फिर ईदी तकसीम की। और अगर वालिदैन का एहतराम में इस तरह के लोग तमाम प्रोग्राम करें तो वालिदैन की रूहें बहुत खुश होंगी मेरा ख्याल है। और इसके अलावा जो कोरोना से मायूसी है उसको ख़त्म करने के लिए हमने गरीब बच्चों को साथ ईद मनाई, बजाय कि हम कहीं दूर जाते हैं या अस्पतालों में जाते हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरा ख्याल है गरीब के लोगों को पहले देनी चाहिए। अच्छा मैडम, बच्चे बड़े मायूस नज़र आते हैं, जैसे लॉकडाउन था, कोरोना था, उसके बाद जो एजुकेशन में भी बड़ा फ़र्क पड़ा, बच्चे घर में बैठे हुए बिल्कुल वो चिड़चिड़ापन हो गया। अभी जैसे आपने बच्चों का चिड़चिड़ापन ख़त्म किया ईद के मौके में, क्या कहेंगी आप, क्या मैसेज देंगी दूसरे बच्चों को? मैं दूसरे बच्चों को यही कहूँगी कि बल्कि मैं पेरेंट्स से कहूँगी, मैं टीचर से कहूँगी कि मायूसी ना फैलाएं और बच्चों को हौसला दें और उनको थोड़ा थोड़ा बाहर निकालें, अपने घर में थोड़ा सा कुछ इस तरह का कर लें। छोटी मोटी सरगर्मी कर ही सकती है ना बच्चे तो, लेकिन हम लोग क्या है कि हम खुद हिम्मत नहीं कर पा रहे। जब हिम्मत करते हैं तो सब कुछ होता है। अब खावर साहब कोरंगी से आए हैं ना चल के, तो घर से निकले हैं तो काम करने के लिए मैंने करीब के बच्चों को जमा कर लिया। जो हम अपने तौर पे कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। और इसके लिए एक शेर है कि इरादे जिसके पुख्ता हूँ, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खावर कमाल सिद्दीकी है, मैं शोबे तालीम से वाबस्ता हूँ। इसके अलावा समाजी खिदमत क्योंकि हमें विरसे में ही मिली तो समाजी खिदमत के लिए हमेशा कोशा रहे।
मोहतरमा गुलनाज महमूद साहिबा जो वाकई किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, वो न सिर्फ़ ये कि शोबे तालीम से वाबस्ता एक बेहतरीन और मिसाली हेड मिस्ट्रेस हैं, बल्कि एक बेहतरीन समाजी कारकुन भी हैं और एक बेहतरीन समाजी शख्सियत हैं। तो आज उनके और मेरे इश्तराक से हमने जब ये देखा कि मुल्क में हर तरफ मायूसी की लहर है, लोग एक दूसरे से मुलाकातों के सिलसिले मौकूफ़ किए हुए हैं, तफरीही मकामात बच्चों के लिए जो खुशियों का ज़रिया बनते थे वो बंद हुए हैं, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना उन बच्चों की खुशियों का कुछ एहतमाम किया जाए। लिहाजा आज यहाँ फ़लाही मरकज़ बयाद मोहम्मद अनवार जावेद सिद्दीकी और मिर्ज़ा महमूद अली बेग साहब की ज़ेरे इंतज़ाम बच्चों की खुशियों के लिए एक ईद मिलन का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों को ईदियाँ दी गईं, उन्हें खाना खिलाया गया और केक काटा गया और बच्चों को जो खुशियाँ हम दे सकते थे, उनके चेहरों पर ला सकते थे, वो उन्हें मुहैया की गईं। जब हमने देखा कि बच्चे वाकई खुश हैं, तो वो खुशियाँ हमारी भी खुशी का बाइस बनी। और मैं अपने मुख्तसर से पैगाम में यही कहना चाहता हूँ कि बारे दुनिया में रहो, गम ज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो।